तो बेटो जैसा कि अपन लोगों ने वन पीस के चैप्टर 1104 के लास्ट में सैटर्न द्वारा मरीन्स को बस्टर कोल का ऑर्डर देते हुए देखा, जिसके बाद वन पीस के चैप्टर 1105 के स्पॉयलर्स में अपन लोगों को एगेड में हुई बस्टर कोल की सिचुएशन एंड डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाएगा, जहां इस चैप्टर की शुरुआत में ही बस्टर कोल के ऑर्डर के बाद मरीन्स के बंदे अपनी शिप की तरफ भागते हुए दिखते हैं। लेकिन वही सैटर्न और किजारू आइसलैंड पर रुकने का प्लान बनाते हैं, और जैसा कि अपन लोग सैटर्न की रीजनरेशन की पावर के विटनेस रह चुके हैं, तो उसे छोटी मोटी बमबारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और साथ में किजारू भी अपने को किसी तरह की सिचुएशन से बचा ही लेगा। और सैटर्न मरीन्स को एगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देने के लिए तैयारी करने को कहता है, लेकिन वेगापंग इन दोनों के सामने आकर केवल उसे मारकर एगेट को छोड़ देने को कहता है, क्योंकि एगेट पर कई सारी सीखने और समझने की रिसर्च मौजूद है, जिसे सैटर्न डिस्ट्रॉय करके साइंस के प्रोग्रेस को 100 साल पीछे धकेल देगा, जिसके लिए डॉक्टर वेगापंग सीरियसली उनसे मना करता है। लेकिन सैटर्न डॉक्टर वेगापंग की बात नहीं मानता, क्योंकि उसे डॉक्टर वेगापंग की रिसर्च और एगहेड वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरा लगती है, और वो भी खतरा इसलिए लगती है क्योंकि डॉक्टर वेगापंग ने ओहाना की तरह ही अतीत को खोदने की कोशिश करके कानून को तोड़ा है। एंड इवन वो बताता है कि उसने कल जो शिप एगहेड से बचकर निकली थी, उसने उस शिप के सभी बंदों को खत्म कर दिया है, क्योंकि उसे शक था कि शिप पे कोई वर्ल्ड सेंचुरी की इंफॉर्मेशन को जानता है, जिसके लिए उसने शिप पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। जिस पर डॉक्टर वेगापंग सैटर्न से नफरत करते हुए बताता है कि उस शिप पर कोई भी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानता ही नहीं था। लेकिन सैटर्न के अकॉर्डिंग इन सभी झमेले में डॉक्टर वेगापंग ने ही उसे सीटा है, जिसकी वजह से मरीन्स सैटर्न के ऑर्डर पर पैसिफिस्टा को आइसलैंड पर अटैक शिप से आगे रखते हैं, ताकि कोई भी इस आइसलैंड से भाग न सके। एंड आगे हम इस चैप्टर में पैसिफिस्टा को ऐसा करते हुए देखेंगे। एंड सांजी बनी के साथ सभी को वैक्यूम रॉकेट से निकलने को कहता है, एंड खुद डॉक्टर वेगापंग की तरफ चला जाता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बस्टर कोल के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाती है, जिससे बचने के लिए नामी सभी को गाइड करती है। ये सोचते हो कि आखिर सभी स्ट्रॉ हैट्स कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जोरो अभी भी लूसी से डील कर रहा है, जिन्हें रोकने के लिए जिम्बे जा रहा है, और वही चॉपर और यूसॉफ इस डिस्ट्रक्शन को देखकर घबराए हुए हैं। एंड जब नामी लूफी की सिचुएशन जान लेती है, तब वो लास्ट में सांजी से 1000 सनी को लाने को कहती है विद द हेल्प ऑफ ब्रूक और लिलिथ, क्योंकि नामी रिवील करती है कि उनका वेगा फोर्स 1 का यूज करके बच निकलने का प्लान किजारू ने डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया, जिसके लिए वो 1000 सनी को एज अ बैकअप प्लान बनाती है। लेकिन साथ में ब्रूक के अकॉर्डिंग शिप को आइसलैंड पर दौड़ाना इम्पॉसिबल है, जिसके लिए ब्रूक क्लाउड आइसलैंड को पूरी तरह फ्रीज कर देता है, जिससे शिप आइसलैंड पर दौड़ने लगती है। एंड उनकी आइसलैंड से बच निकलने की मुसीबत कई हद तक टल जाती है। लेकिन साथ में नेवी रियलाइज करती है कि लैब फेज एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है, जिसे वो अपने गोले बारूद से डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। एंड वहीं पैसिफिस्टा भी अपना डिस्ट्रक्शन चालू कर देता है। एंड अपने घर को टूटता हुआ देखकर डॉक्टर वेगापंग बहुत ही ज्यादा निराश होता है। लेकिन वहीं इसी डिस्ट्रक्शन के समय बनी कईयों के साथ वैक्यूम रॉकेट में बैठकर इस डिस्ट्रक्शन से बचकर निकलती हुई दिखती है। लेकिन सैडली पैसिफिस्टा के अटैक्स वैक्यूम रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन सभी बचकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें सांची बचाने भागता है। लेकिन पैसिफिस्टा अपने अटैक्स को यही नहीं रोकते, वो इन पर अपने अटैक्स को लगातार करने वाले ही होते हैं, जिसे देखकर सैटर्न खुश होता है, क्योंकि कुमार बनी को पूमा के क्लोन से उन पर अटैक करता देख। लेकिन वहीं डॉक्टर वेगापंग इस सिनेरियो को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश होता है, क्योंकि वो बनी को अपने फादर के क्लोन से मरता हुआ नहीं देखना चाहता। जिसके बाद अगले पैनल में अपने को मरीज के बंदे लूफी को पकड़ते हुए दिखते हैं, और 1000 सनी मरीज से बच निकलती है, सीधा बढ़ रही होती है एगेट के अंदर। और यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। होपफुली तुम्हें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। मैं मिलता तुमसे एक और मंगा एक्सप्लेनेशन में।